आपने दूसरी शादी कर ली है? जो धोखा आपने मुझे दिया है ना, उसके लिए मैं आपको सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी। मेरी सिर्फ इतनी गलती है कि मैंने मुश्किल वक्त में उसकी मदद की। ये जो हो रहा है और जो आगे होने वाला है, तुम क्या सह सकते हो? वो दोबारा कभी मां नहीं बन सकते। एक पल में हमसे सारे खुशी छीन गए। नहीं चाहिए हमें ये रिश्ता। आपके कहने से मेरा सानिया से रिश्ता खत्म नहीं होगा। ड्रामा सीरियल शिकवा में जब सानिया को ज़ारून की दूसरी शादी का पता चलता है तो वो सदमे से घिर जाती है। ज़ारून और उसके डैड उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ पता चलता है कि इसका मिसकैरेज हो गया और अब ये कभी भी मां नहीं बन पाएगी। और आमना को जब पता चलता है कि सब ज़ारून की वजह से हुआ है तो वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें दूसरी शादी करने की ज़रूरत क्या थी। सहीफ़ा सुन रही होती है, वो भी वहाँ पर आ जाती है। तो ज़ारून कहता है कि मैंने उस लड़की को सिर्फ बदनामी से बचाने के लिए उसके साथ निकाह किया है, मैं इसे छोड़ दूंगा। और वो अभी तक सानिया से नहीं मिल पाया होता है। जब सानिया होश में आती है तो ज़ारून मिलने जाता है। सानिया उससे बात नहीं करती और कहती है कि इतने बड़े धोखे के लिए मैं आपको ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूँगी। और ज़ारून कहता है कि मेरी इतनी गलती है कि मैंने सिर्फ उस लड़की की मदद की मुश्किल में। उधर फंसी शादी की पहली रात ही गेट टुगेदर में चला जाता है लाइबा को छोड़कर। और लाइबा पहले ही बहुत डिस्टर्ब होती है कि इसकी अम्मी की कॉल आती है कि हम नाश्ता लेकर नहीं आ पाएंगे, सानिया घिर गई है और उसका मिसकैरेज हो गया। और फिर लाइबा आती है और लाइबा को भी शादी का पता चलता है तो वो पूछती है कि भाई आपको दूसरी शादी करने की ज़रूरत क्या थी। और ज़ारून वही अपने एक्सक्यूज़ेस पेश करता है। तो उसके डैड ज़ारून से कहते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है, जो इसके बाद होने वाला है, तुम क्या वो सब बर्दाश्त कर पाओगे, इसलिए उस लड़की को जल्दी से जल्दी छोड़ दो। तो ज़ारून कहता है कि डैड वो बीमार है, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं खुद भी ऐसा ही चाहता हूँ कि उसे जल्द से जल्द छोड़ दूँ। उधर आमना सानिया के डैड से कहती है कि देखें भाई साहब, हमारी खुशियाँ एक लम्हे में ही छीन गई। तो सानिया के डैड कहते हैं कि मेरी बेटी बेचारी को देखें, वो तो अपना सब कुछ ही हार गई, अपना शोहर भी और अपना बच्चा भी। वो उसकी हालत को लेके बहुत परेशान होते हैं। लेकिन सहीफ़ा खुश होती है कि अब ना वो दफ्तर संभाल सकती है और ना इसके अपने ससुराल में कोई अहमियत है। तो सानिया के डैड उसको अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। और जब ज़ारून मिलने के लिए आता है तो वो उससे कहते हैं कि अब तुम्हारा इससे कोई रिश्ता नहीं है, अगर तुम्हें इसका ख्याल होता तो तुम इस तरह इसके साथ करते। तो ज़ारून कहता है कि आपके कहने से मेरा रिश्ता इसके साथ ख़त्म नहीं हो जाएगा, ये मेरी बीवी है। और बाहर जाकर बहुत ज़्यादा रोता है और अपनी फ्रस्ट्रेशन और गुस्से को ख़त्म करने के लिए चीखने चिल्लाने लगता है। सानिया के डैड कहते हैं कि इससे मैं ऐसा बदला लूँगा कि ये इसकी नस्लें तक याद रखेंगी। और उधर किरण को जब पता चलता है कि सानिया का मिसकैरेज हो गया तो वो कहती है कि अब तो मुझे कोई नहीं रोक सकता ज़ारून के घर जाने से। और उधर जो ज़ारून की अम्मी है वो भी ऐसा ही चाहेंगी क्योंकि उनको पता है कि अब सानिया कभी माँ नहीं बन सकती। तो इसलिए वो ज़ारून को मजबूर करेंगी कि तुम अब किरण को डाइवोर्स नहीं दोगे। और जब सहीफ़ा को पता चलेगा कि ये किरण है ज़ारून की दूसरी बीवी तो वो सोचेगी कि इसने तो मेरी सोच से भी बढ़ के बड़ा काम कर दिया है। उधर सानिया डिप्रेशन में चली जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।